चैनल दैट इज श्रीजी कॉन्सेप्ट और गाइस। तो ये वीडियो मेरी आपके लिए है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि आप सबको पता है 18 मार्च को हमारा इकोनॉमिक्स का पेपर है, क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स में आपके दो सब्जेक्ट है, दैट इज़ योर मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट एंड इंडियन इकोनॉमिक्स पार्ट। इंडियन इकोनॉमिक्स को सबसे पहले कंसिडर करते हैं। इंडियन इकोनॉमिक्स में टोटल आपके 8 चैप्टर है, जिसमें मैं अपनी हर एक वीडियो में चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले आपको याद रखना है चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ योर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपका याद रखना है, आपको नोटेबल लीडर्स के नाम याद करके जाने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर आना ही आना है, जो कि घुमा घुमा के हर साल क्वेश्चन पूछता है कि डिक्लाइन ऑफ ये एग्रीकल्चर एरा का कैसे, स्टैग्नेशन का क्या कारण था, कैसे हमारा एग्रीकल्चर ख़राब होता चला गया, ये ऐसे घुमा घुमा के पूछेगा। तो स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन और डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ये दोनों क्वेश्चंस को आपको छोड़ना ही नहीं, ये हर हाल में पढ़ के जाना है, क्योंकि हर साल पूछता है, घुमा घुमा के पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या चीज़ आनी चाहिए, जस्ट ऊपर ऊपर से भी आप देख लोगे तो हो जाएगा, दैट इज़ डेमोग्राफिक कंडीशन। आपको पता है पहला सेंसस 1881 में हुआ था, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921 में हुआ था, एंड वेरियस अदर डेमोग्राफिक कंडीशन आपको पता है। इन्फेंट मर्टैलिटी रेट हाई था, बर्थ रेट, डेथ रेट हाई था, इलिटरेसी रेट हाई था, मतलब पढ़े लिखे लोग भी ज़्यादा नहीं थे हमारे पास। ये सारी चीज़ आप बता सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद फॉरेन ट्रेड का खाली दो चीज़ याद रखिएगा, मियर एक्सपोर्ट टू फोल्ड पॉलिसी क्या थी हमारी, बस ऊपर से याद रखिए ना आपको कि मियर एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड, ठीक है। और इसके बाद आपको मेन याद रखना है कि पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ब्रिटिशर्स का क्या था, वो कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आएगा भी तो, और अगर आप पॉइंट्स पढ़े भी ना हो तो अपने वर्ड्स में भी बना के लिख सकते। आपको टू फोल्ड पॉलिसी मालूम होनी चाहिए, ठीक है। क्या है टू फोल्ड पॉलिसी? मियर एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड, ठीक है। और फॉरेन ट्रेड के बारे में क्या मालूम होना चाहिए कि हाँ, फॉरेन ट्रेड को भी बस आप थोड़ा बहुत ऊपर से भी कर लोगे तो आप बना के लिख सकते हो, इतना तो पढ़े होगे ना कि बना के लिख सकते हो। क्या है फॉरेन ट्रेड में? हाफ ऑफ द ट्रेड इज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन एंड हाफ इज श्रीलंका, ईरान, चाइना, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है बस। उसके अलावा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आपको याद रख के चलना है। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रोड्स, रेलवे, पोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सब सेटअप किया गया। स्वेज कैनाल कब आया? 1869 में। मेजर कहाँ का रूट को कवर किया? बाय वाटर पोर्ट्स, वाटर सी रूट्स। आप किसको कवर किया गया? ब्रिटेन और इंडिया के रूट को कवर किया, जो कि शॉर्टेज डिस्टेंस में कवर किया गया स्वेज कैनाल के थ्रू। पहले साउथ अफ्रीका से घूम के जाना पड़ता था ब्रिटेन, ठीक है। इसके अलावा इस चैप्टर से कुछ ज़्यादा नहीं पूछता है। नोटेबल लीडर्स के नाम, एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, सिंपल। फॉरेन ट्रेड के बारे में थोड़ा बहुत जानना है, डेमोग्राफिक कंडीशन के बारे में, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बेसिक आपको पता है। 3 सेक्टर थे, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस, दैट इज टर्शरी सेक्टर। एग्रीकल्चर से 75% कॉन्ट्रीब्यूशन था, बाकी 25% हमारा मैन्युफैक्चरिंग और टर्शरी से था। बस बेसिक नॉलेज आपको लेके जाना है। इसके अलावा चैप्टर 1 में ज़्यादा माथा मारने की ज़रूरत नहीं है, बस ऊपर ऊपर से टॉपिक करिए, जिसमें एग्रीकल्चर और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को आपको एकदम स्किप नहीं करना है, ठीक है। बस बाकी फिर आप बना बना के खुद भी लिख सकते हो। डेमोग्राफिक पूछे, सेंसस के बारे में पूछे, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पूछे, पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा, वो सब आप बना के लिख सकते हो। मेन फोकस आपका इन सब पे रहना चाहिए, स्टैग्नेशन एंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। टू फोल्ड पॉलिसी आपको पता ही है। दैट्स इट फॉर चैप्टर नंबर 1। बाकी उसमें ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर से भी आप रिवाइज कर लोगे तो यू कैन मेक द आंसर्स फॉर श्योर। और मेरी फर्स्ट चैप्टर की वीडियो फुल्ली अपलोडेड है, इफ़ यू वांट इन शॉर्ट्स, या शॉर्ट्स में भी देख सकते हो या कंसाइज मैनर में भी देखना चाहो तो ईजिली उसको देख सकते हो। थैंक यू गाइज।